गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस में हमने कल पार्ट 5 किया था जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का था। आज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 में देखेंगे एक्टिविटी 6.1 टेक ए पोटेड प्लांट विद वेरिएटेड लीव। अब हमने क्या ले लिया, एक बीजा हुआ पौधा ले लिया और उसके जो पत्ते हैं वो ले लिए, जो हरे हों वो लेने हैं। वेरिएटेड मीन्स हरे, फॉर एग्ज़ाम्पल मनी प्लांट और क्रोटन्स। मनी प्लांट ले लो या क्रोटन्स ले लो। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब हमने उसको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है। सनलाइट तो है नहीं, सनलाइट नहीं है तो स्टार्च नहीं बन रहा, जो थोड़ा बहुत बना पड़ा था वो यूज़ कर लिया गया है पौधों के द्वारा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। हमने 6 घंटे के लिए उसको किस में रख दिया, धूप में रख दिया। प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, हमने एक पत्ता तोड़ लिया पौधे से। मार्क ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब हमने उसका ग्रीन एरिया है जो उसको ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद उसको हमने एक पेपर पर बना लिया, ठीक है। डिप द लीफ इन दी बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट। अब उस पत्ते को हमने कुछ समय के लिए पानी में उबाल लिया। आफ्टर दिस इमर्ज इट इन ए बिकर कंटेनिंग एल्कोहल। कुछ समय बाद उसको उबालने के बाद, उसको बाहर रखने के बाद उसको किस में डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया। केयरफुली प्लेस द अबव बिकर इन दी वाटर बोथ एंड हीट टिल दी अल्कोहल बिगन बॉयल। हमने उसको डालने के बाद अल्कोहल वाले बिकर को पानी में रखना है और पानी को उबालना है। पानी उबलेगा, जो अल्कोहल है वो भी उबलना शुरू कर जाएगी पानी के साथ, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, जो हमारा पत्ता है उसका कलर होगा, उसमें क्या चेंज आएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है हमारा सॉल्यूशन अल्कोहल का है, अल्कोहल में पत्ता डाला हुआ है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार का हो जाएगा। नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट। हमने उसको आयोडीन में डाल देना है। टेक आउट द लीफ एंड रिंस द आयोडीन सॉल्यूशन। हमने क्या कर दिया, लीफ को बाहर निकाल दिया और जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसको रिंस कर दिया, मतलब एक साइड में डाल दिया। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ। अब हमने क्या करना है, जो ट्रेस किया है हमने उसको, और जो ट्रेस नहीं किया दूसरा जो हमारे पास आया है, देखो यहाँ 6.A और B में दिखाया गया है। ए में क्या है, बिफोर, पहले वाला जो हमारा है शुरू में ट्रेस किया था, और आफ्टर स्टार्च टेस्ट हमने स्टार्च टेस्ट किया है, उसके बाद ये है बी में। तो इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, तो यहाँ पे देखना है। वो यहाँ पे ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन बिगिनिंग। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द परसेंट ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ द लीफ। यहाँ से हमें पता लगा, देखो जो ग्रीन पार्ट था वही यहाँ पे हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है, ब्लैक या ब्लूइश कह सकते हैं हम, क्योंकि जो आयोडीन है जहाँ पे स्टार्च होती है, अगर स्टार्च के ऊपर आयोडीन डाला जाता है तो आयोडीन स्टार्च का कलर चेंज कर देता है, या तो ब्लैक कर देता है या फिर ब्लू कर देता है। इसलिए ये ब्लैक और ब्लू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डॉटेड एरिया था जो ट्रेसिंग एरिया था, ये हमारे पास ग्रीन दिखाई दे रहा है, यही डिफरेंस है। उसके बाद है हमारे पास नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इन क्लास 9th वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्टोमेटा। हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था क्लास 9th में। फिगर 6.3 विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। फिगर 6.3 में हमने देखेंगे छोटे छोटे क्या होते हैं,
छेद होते हैं पौधे में, उसको जूम करके दिखाया गया है। ये छेद है पूरा बड़ा, ये स्टोमेटा है। अब हमारे पास देखेंगे मासिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज takes place in the leaves through these tiny pores of the purpose for photosynthesis। कहते हैं ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेज है उनका लेन देन होता है जो इन पोर्स के दौरान होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट नोट करने वाली ये बात है कि एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होता है जो हमारे पास तना होता है उसके द्वारा भी होता है, स्टेम के द्वारा भी, रूट्स एंड लीव्स एज वेल, रूट्स और पत्तों के द्वारा भी होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस थ्रू दीज स्टोमेटा, पर ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर का लॉस होता है, ज़्यादा पानी होता है, वो स्टोमेटा के दौरान ही होता है। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ये खुला पड़ा है यहाँ पे, तो ये पोर्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। किसके द्वारा? ये गार्ड सेल होती हैं जो, इनके द्वारा ये स्ट्रेच हो जाती हैं। देखो, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इन इज़ ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ओपनिंग और क्लोजिंग है जो किसका, स्टोमेटा का, वो किसके द्वारा होता है, गार्ड सेल के द्वारा होता है। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, स्वेल हो जाती हैं, स्वेल हो गई ये, ठीक है। जब क्या करेगा, व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, जब वाटर उनके अंदर ज़रूरत है, स्वेलिंग अप हो जाएंगी। केजिंग दी स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सिमिलर दी पोर क्लोज द गार्ड सेल श्रिंक, तो हमारे पास पोर्स क्लोज बंद हो जाएंगे जब ये सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो हमारे पास ये यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज के लिए। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ बायो प्रोडक्ट्स। देखो, हमने बताना है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है ऑटोट्रोपिक के लिए, हम पढ़ चुके हैं। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पढ़ा चुका हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, फैक्टर इफेक्ट दी फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा, सनलाइट हो गई, ठीक है, लाइट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, प्रॉपर टेम्परेचर रेंज हो गई। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है फोटोसिंथेसिस के, देखो इससे फूड बनता है और फ्यूल बनता है एक तो, दूसरा ग्रोथ एंड जैव मंडल को सुरक्षित रखता है, ग्रोथ बनी रहती है। इट प्रोवाइड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक जैविक पदार्थ देता है। विट यूज टू प्रोडक्शन ऑफ फैट, जिससे क्या बनती है, फैट मिलती है हमें, ठीक है। प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, सेलुलोज, सब कुछ निर्भर करता है फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी लिख सकते हो इसमें जो आपका मन करे, ठीक है। तो आपने सिर्फ 7 क्वेश्चन करना है मेमोराइज। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।